भैया गुरुदेव इन सब की यश होना चाहिए, ये आपकी गलती है अगर आप ये करते हो। पर आप साची बोलूं, ठाकुर जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो आपके प्रचार के अंदर क्या होना चाहिए? तव कथामृतम। हमारा दिल बोलता है प्रेम में उन लोगों के लिए जो कक्षा के बाद याद कर कर उन चीजों को डालते हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंति ते भूरिदा जना। मैं प्रार्थना करती हूं आप साची में अगर मुझसे प्यार करते हो ना, इस गुरु परंपरा के प्रति आपकी निष्ठा है भैया, निडर होकर आप इस गुरु परंपरा के द्वारा सिखाए हुए सिद्धांत, कथा, स्तोत्र शास्त्र का निडरता से प्रचार करो। हमारे ऊपर महाप्रभु जी ने श्री कराग्रहम रखा है, हमारा ये दायित्व है। गोपी कहती है श्रवण मंगलम श्री मदाततम। श्रवण करके केवल खुद का मंगल करोगे, स्वार्थी बनोगे, हैं स्वार्थी बनोगे, ठाकुर जी तुम पे कृपा करेंगे? अरे भूवि गृणंति ते भूरिदा जना। ठाकुर जी कहते हैं मैं भी उन पे वारी वारी जाता हूं जो मेरी कथा का प्रचार करते हैं, मेरे द्वारा जो कीर्तन किया जाता है उसका प्रचार करते हैं। निडरता से करो भैया। कई लोग आपके प्रचार को बड़ी सस्पेक्ट वाली नजरों से देखते हो और रीलबाजी करते हैं। भैया जिनकी बुद्धि में विकार है ना, जो पागल है, उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए भैया। आप प्रचार करो। शास्त्रों में श्रीमद् भागवत महापुराण में आज्ञा है, चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु जी ने यह आज्ञा दी है। महाप्रभु की आज्ञा सर्वोपरि है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने जो कहा वो सर्वोपरि है। गोपी जो कह रही है वो सर्वोपरि है। व्यास जी जो कह रहे हैं वो सर्वोपरि है। अरे गहरे नथु खैरे उल्लू लोग जो कह रहे हैं वो कोई सर्वोपरि नहीं, उसको इग्नोर आए नमः करो। इसीलिए तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम। पहले खुद का मंगल करो, फिर श्रीमदाततम भुवि गृणंति ते। देखो तुम्हारा मंगल होगा वो तुम्हारे लिए अच्छा है, तब फिर भी हो सकता है ठाकुर जी की दृष्टि में ना हो। पर भैया जब तुमने हरिनाम का प्रचार किया ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम हरिनाम का प्रचार करो और महाप्रभु जी आकर तुम्हारे पे अपनी अनुग्रह को ना परिवर्षित करें। प्रचार हो ही महाप्रभु जी की कृपा से सकता है। तो यहां पर श्रीधर स्वामी ने बड़ी सुंदर इस टीका में कहा है। पहले तो उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति संसार में तुम्हारी लीला कथा का कीर्तन करता, हम नहीं कह रहे भैया, श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद में भी उसकी दुख दुख जो संपूर्ण भागवत महापुराण में गोपी गीत है उसमें भी वो श्लोक जिस पर आके महाप्रभु जी अटक गए, मुझे पता चल गया है मुझे क्या करना है। मुझे ठाकुर जी, मुझे गोपियों के माध्यम से ठाकुर जी ने बता दिया है कि ये जीवन मेरा श्रवण करके मंगल करके इस पूरी दुनिया में ठाकुर जी का प्रचार करने के लिए हुआ है। भैया बताओ, अगर जानवा ठाकुरानी केवल अपना मंगल करके केवल अपने पुत्र तक ही उस बात को सीमित रहने देती तो क्या आज फिर से सब आचार्य एक हो पाते? एक बात बताओ, महाप्रभु जी ने अगर नित्यानंद प्रभु जी को आज्ञा नहीं दी होती प्रचार की तो क्या नदिया के बाहर कभी प्रचार हो पाता? आप बताओ, महाप्रभु जी श्रीवास आंगन में अंदर बैठे बैठे कीर्तन का आस्वादन स्वसुख के लिए करते रहते तो उन निंदकों का कैसे उद्धार होता? भैया भैया बताओ, काजी को कैसे पता चलता कि नरसिंह आते हैं? जब कोई वैष्णव कीर्तन में व्यवधान करता है। भैया आप लोग चिंता मत करो। गोपी कहती है ऐसे जो संसार में तुम्हारे हैं ना, देखो गोपी यहां पे संकेत करिए कौन है, राधा रमन के हो तो ये करो। गोपी कहती है जो व्यक्ति संसार में तुम्हारी लीला कथा का कीर्तन करता है ना, वो भूरी राजना है, वही सर्वश्रेष्ठ दाता है। वाह 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 वाह, कितना बल मिला हमको। हम जानते हैं कितना दौड़ दौड़ के इस प्रचार के लिए सब उद्यम करते हैं, फिर कभी कभी ऐसा मन को ठेस भी लगती है, अरे क्या ये प्रचार सही दिशा में बच्चों को लेके तो जा रहा है? फिर राधा रमन लाल का कुछ ऐसा संकेत आता है, ठाकुर जी कहते हो चिंता मत कर मैं खड़ा हूं, भूरी दाजना। अरे भैया बल मिल गया तो आप एरे गेरे नत्थु गेरे को उड़ा दो भैया, खूब प्रचार करो। ये जीवन तुम्हें किसी के अनुसार जीने के लिए नहीं मिला है, ये जीवन तुम्हारा केवल ठाकुर जी का प्रचार करने के लिए, मैं उनसे प्रेम करने के लिए। और प्रेम खुद नहीं करना है, इस पूरी दुनिया को ठाकुर जी से प्रेम कराना है। भैया मैं केवल गोपी अगर इस विरह को अपने भीतर ही रखती तो क्या आज हम सब इस गोपी गीत का आस्वादन कर पाते? अगर व्यास जी इस गोपी गीत को भागवतम में नहीं लिखते तो क्या उस आनंद, उस प्रेम को अपने जीवन में कभी समझने का भी प्रयास कर पाते? यही है भूरिदा जना। भूरिदा जना कौन है? भूरिदा जना शिव है, भूरिदा जना ब्रह्मा है, भूरिदा जना नारद जी हैं, भूरिदा जना षड गोस्वामी पाद है, भूरिदा जना दामोदर गोस्वामी पाद है, भूरिदा जना पूज्य पाद श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज है, भूरिदा
धूरीदास जना श्री श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी महाराज हैं, धूरीदास जना पूज्यपाद श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज हैं, जिन्होंने स्वसुख का त्याग कर कर ये बात की जिम्मेदारी ली है कि ठाकुर जी की लीला कथा से मैं जन जन का मंगल करूंगा। भैया केवल स्वसुख के लिए तो भैया वृंदावन में कोई अभाव नहीं है, बड़े आनंद से ऐसी व्यवस्था ठाकुर जी ने की है, कोई दौड़ने की जरूरत नहीं है। पर आप आज कथा देखिएगा, हर 2 शब्दों बाद तो खांसी निकल रही थी। हम जानते हैं कितनी एंटीबायोटिक और कितने कोल्ड और कितनी तबियत खराब के बाद भी आज व्यास गादी पर बैठकर उस लीला का, उस कथा का मंगल करने के लिए, हम सबका मंगल करने के लिए सुना रहे हैं। तो गोपियां क्या कह रही है यहाँ, श्रीधर स्वामी बड़ी सुंदर बात कहते हैं अपनी टीका के अंदर, भावार्थ दीपिका के अंदर श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं गोपियां कुछ और भी कह रही हैं। अभी तक हमने क्या सुना कि गोपी कह रही है आपकी कथा से तो मैं बची हुई हूं, आपकी कथा नहीं मिलती तो आपके विरह में तो अब तक नमो नमः। पर श्रीधर स्वामी बड़ी सुंदर इसमें एक ट्विस्ट दे रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। गोपियां इसमें कुछ और भी कह रही हैं कि तुम्हारे विरह में हम मृत्यु तुल्य अवस्था में पहुंच चुकी थी। मतलब ठाकुर जी इतनी देर से आपको ढूंढ रही हैं, अपराध बोध भी हो गया, हमको बड़ी ग्लानि भी हो गई, अब ढूंढते ढूंढते जब आप नहीं मिल रहे थे तब हमारी बिल्कुल मृत्यु जैसी अवस्था हो गई थी, किंतु सुकृतवान लोगों ने तुम्हारे कथा अमृत का पान कराकर उस मरण से हमें वंचित कर दिया। बताओ कैसी स्थिति में हम तड़प रही हैं, मरी भी नहीं है पर मरने जैसी हो गई हैं। भैया मर जाओ या नहीं मरो, मर भी नहीं रही हैं और जी भी नहीं पा रही हैं। हे ठाकुर मेरी इस स्थिति का कुछ अवलोकन करो। आपके विरह में जब मैं उस स्थिति तक पहुंच गई कि अब त्याग हो ही जाएगा मेरे प्राणों का, उसी समय आपके अनुगत्य, आपके ही स्वरूप जो गुरुजन हैं, आपके ही स्वरूप जो देवजन हैं, उन्होंने आपकी कथा सुनाकर हमको ऐसी स्थिति में कर दिया कि एक तरफ ये आपकी कथा हमको जीने नहीं देती, आपके गुणों को सुन सुनकर मन की विरह अग्नि और प्रबल हो रही है और हृदय में आपकी उत्सुकता बढ़ रही है, और दूसरी तरफ आपकी कथा को श्रवण कर कर हम एक तरफ मर भी नहीं पा रही और एक तरफ जी भी नहीं पा रही। कैसी विचित्र स्थिति हो गई है। ये कथा प्रेम भी बढ़ा रही है पर संग भी नहीं दे रही है। तो क्या करें क्या करें। इसी अभिप्राय से गोपियां तव इत्यादि श्लोक में कह रही हैं तुम्हारी कथा ही अमृत है, क्योंकि तप्त जीवनम अर्थात तुम्हारे विरह के ताप से जलते हुए प्राणियों के लिए कथा जीवन स्वरूप है। कभी ठाकुर जी की बड़ी याद आ रही हो, इस दुनिया की कुछ ज्यादा रियलिटी सामने आ गई हो, तब ठाकुर जी की जब कथा श्रवण करते हैं तो लगता है आहा हा, किसको चाहिए संबंध, किसको चाहिए ज्ञान, किसको चाहिए व्यापार, किसको चाहिए दोस्त। राधा रमन लाल मेरा ये पूरा जीवन आपके लिए है। और मैं सच्ची बोलूं ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, जो ठाकुर जी के होते हैं ना, वो ठाकुर जी के किसी भी माध्यम से अपनी उस पीड़ा के समय पे ठाकुर जी से जुड़े, चाहे श्रवण से चाहे कीर्तन से, ठाकुर जी कहीं ना कहीं से उस तक वो उत्तर पहुंचा ही जा देते हैं, जिसके कारण वो उलझा होता है कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी रूप में। तो यहाँ पर श्रीधर स्वामी पाद क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा जो कथामृत है ना, वो प्रसिद्ध स्वर्ग आदि के अमृत से भी बहुत बड़ा है। एक अमृत स्वर्ग तक भी पहुंचाता है। जैसे देवताओं ने पिया था, जो पिया था ना समुद्र मंथन के समय में, जब अमृत आया तो देवताओं को प्राप्त हुआ, तो वो पीकर कहां गए, वो स्वर्ग आदि तक। पर इसीलिए गोपी कह रही हैं कवि भी अर्थात ब्रह्मज्ञ गण है, वो देवताओं द्वारा उपभोग्य अमृत को भी तुच्छ जानकर इस कथा अमृत की ही संस्तुति करती कि आपकी जो कथा है ना, वो देवलोक तक पहुंचाने वाले अमृत से भी सर्वोपरि है। यहां गोपी बार बार एक ही बात कहती है, हे ठाकुर जी आपकी जो कथा सुनाने वाले दानी हैं, आपकी जो कथा है उसी ने ही हमें प्राणों को धारण करने योग्य बनाकर रखा है, वरना अब तक तो मैं कब की मर चुकी। दुनिया के दोगुले लोग, दोगुली बातें। तुम बताओ जीवन में जब तक राधा रमन लाल नहीं मिले थे तो जीवन में कुछ कर रहे थे क्या, कुछ करने का उत्साह था क्या, सोचते थे ये करेंगे तो बेस्ट हो जाएगा। भैया वो करके 10 दिन बाद ही पता चल जाता है कि अब इसमें वो बात नहीं है भाई। फिर ढूंढता है व्यक्ति कहां मिलेगा, कहां मिलेगा जिससे, जिसको प्राप्त करके जीवन पूर्ण लगे। अपूर्ण को बार बार पकड़ोगे पूर्ण समझ के तो अपूर्ण तो अपूर्णता ही देगा ना। पर साची बताओ, जब से राधा रमन लाल आए हैं, जब से हरिनाम आया है, सदगुरुदेव महाराज आए हैं, कहीं ऐसा नहीं लगता कि अब लगता है कि राधा रमन लाल की दृष्टि तो पड़ ही जाएगी।
अब लगता है ना कहीं राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन बोलते हुए हृदय का सारा कल्मश साफ हो रहा है। राधा रमन अब लोग नहीं इतना प्रभावित करते, अब मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता चल चुका है। बताओ, जिन निंदकों ने राधा कृष्ण मिलित तनु हुए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को नहीं छोड़ा, उनको भी तांत्रिक और दुष्ट कहकर पूरे नदिया में उनकी ख्याति को डाल दिया कि ओहो ये तो ऐसे वो तो वैसे। स्वयं काजी तक भी, आपको पता है काजी जो मुस्लिम थे, काजी को भी जाकर महाप्रभु जी के विरोध में किसने बोला? अन्य धर्म वालों ने नहीं, स्वजातियों ने ही, स्वधर्म वालों ने ही। काजी ने आके बोला भैया मेरे धर्म के लोगों ने तो कोई कंप्लेंट नहीं करी, ये तो आपके ही धर्म वाले हैं महाप्रभु जी, जो आकर हमको कहते हैं ये तांत्रिक हैं, ये ढोंग करती हैं, ढोंगी है, व्यापारी हैं, ये लोगों को पागल बना रहे हैं। तो जब महाप्रभु जी को ऐसी पता चली तो महाप्रभु जी ने कहा अच्छा तो तुम्हें पता तो चल गया था सार्वजनिक, अब तो मैं बाहर आ गया हूं, बताओ आज तुमने क्यों नहीं रोका? तो काजी ने कहा रोकने तो वाला ही था, रात में सो ही रहा था कि एक आधा नर और आधा सिंह बड़े बड़े नाखूनों के साथ, बड़ा ही भयंकर, जिसकी आंखों में लाल अग्नि थी, मुख से तेज निकल रहा था, वो आकर मेरी छाती पर बैठा और कहा कि अगर तूने मेरे अनुयायियों को इतना सा भी तंग किया तो मैं तेरी छाती विदीर्ण कर दूंगा। अरे भैया तुम काय को डरते हो? हमारा बल हमारे राधा रमण लाल हैं, और राधा रमण लाल केवल बंशी नहीं बजाते, जब जरूरत आती है तो लकुटी भी धारण करते हैं, धनुष बाण भी उठा लेते हैं, और फिर भी कोई नहीं माने ना तो सुदर्शन भी उनके पास है। तुम चिंता मत करो भैया। तो यहाँ पर गोपी क्या कह रही है कि आपके द्वारा सबसे बड़ा दान करने वाले जो गुरुजन हैं उनकी कृपा से केवल आपकी कथा ही तो है जिसके कारण अभी तक मैं अपने प्राणों को धारण करके बैठी हूं। जीव गोस्वामी पाद ने वैष्णव तोषणी जो उनकी टीका है उसमें एक बड़ी सुंदर बात कही है। इसमें गोपी क्या कह रही हैं, अगर श्री कृष्ण आप ये सोच रहे हो, टेंटन है। अब जीव गोस्वामी पाद क्या कहते हैं वैष्णव तोषणी में, गोपी कहती है ठाकुर जी अगर आप ये सोच रहे हो कि उस अधरामृत को पान किए बिना भी तुम लोग अब तक किस प्रकार से जीवित हो। अब गोपी क्या कह रही है कि आपकी कथा रूपी अमृत को ग्रहण करने से ही हम लोग अभी तक जीवित हैं। तो ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि उस अधरामृत को पान किए बिना भी तुम लोग अब तक किस प्रकार जीवित, अर्थात अब जंगल में जब मैं अब तुम कह रही हो आपके बिना ठाकुर जी मैं प्राणों को धारण ही नहीं कर सकती, अब जब मैं तुम्हारे सामने नहीं हूं तो ये एक बात बताओ तुम अब तक जीवित कैसे हो? झूठ बोलती हो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, मैं मर जाऊंगी। अब वो चला गया फिर भी अच्छी खासी जी रही हो भाई, नौटंकी। बताओ, बोलने की बात और जीवन में उतरने की बात में अंतर है, इसका मतलब दोगलापन है। अगर साची बोलो ठाकुर जी आपके लिए जीवन है तो आपके कण कण से राधा रमन का प्रचार तो निकलना नहीं, पूरी तरह प्रकाशित होना चाहिए। कोई आपको देखे और देखते ही कहे राधा रमन का है भैया। हम देखते हैं आती है इसकी रील जिसमें राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन, राधा रमन के कैसे होना, राधा रमन के कैसे नहीं होना, राधा रमन को क्या प्रिय है, राधा रमन लाल के अनुगत्य सदगुरुदेव महाराज का दिखाया हुआ रास्ता क्या है, ये राधा रमन का है। यहां पर गोपी क्या कह रही है उसकी ठाकुर, अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी तक प्राण जीवित कैसे हैं जब बोलती हो कि आपके बिना तो रह ही नहीं सकती, तो इसी आशंका से गोपियां अपने प्रेममय अनुभव रूप प्रमाण से श्री कृष्ण की लीला कथाओं की महिमा के वर्णन द्वारा अपने जीवित रहने का कारण बतलाते हुए कह रही हैं क्या, तव कथामृतम। आप जो सोच रहे हो ना आपके बिना मरी जाती, और ये निश्चित बात है, हम लोगों ने प्रतीक्षा करी है पूरा युग ब्रज में गोपी बन के आपका संग प्राप्त करने के लिए, और जब आप अंतर ध्यान हो गए हम मर ही जाती, पर आपकी कथा रूपी औषधि मिल गई ना, इस कारण से बची हुई है। जीव गोस्वामी पाद क्या कहते हैं, अर्थात तुम्हारी लीला कथा ही अमृत है तथा उसी के महाप्रभाव से हम अब तक जीवित हैं। अब गोपी कहती आगे, यदि प्रश्न हो कि वो अमृत के समान कैसे है। अब ठाकुर जी पूछे मेरी कथा अमृत के समान कैसे भाई? ठीक है मेरी कथा ने तुमको बचा रखा है, मैं तो हूं नहीं, तो ये बताओ मेरी कथा अमृत के समान कैसे है। तो गोपी क्या कहती है,
तुम्हारी कथा अमृत की भांति केवल फल स्वरूप और अन्यान्य सब प्रकार के फलों को प्राप्त करने का साधन स्वरूप है। हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं, क्यों? उस अनुष्ठान को करके उस अनुष्ठान के माध्यम से जो देवी देवता है उनको रिझाते हैं और उनको प्रसन्न करके अपनी लौकिक इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो गोपी कह रही है, हम तो आपकी अशुल्क दासिकाएं हैं, हम तो आपके दासा अनुदास हैं, हम तो आपके चरणों की दासियां हैं। हमारी इच्छा तो केवल एक ही है, और वो क्या है? आपका प्रेम और आपका संग, आपकी लीला चिंतन और केवल आपकी ही सेवा। और हमारी इस इच्छा को पूर्ण और प्रकाश देने वाली आपकी कथा ही तो हमारे सभी कर्मों को पुष्ट करके फलस्वरूप देने वाली है। गोपी कहती है, जिस प्रकार देव भोग्य अमृत रसमय होने के कारण स्वयं ही फल स्वरूप है, तथा अनुष्ठानिक स्वरूप में रोग दोष निवारक तथा बल पुष्टि प्रदान करता है, उसी प्रकार बीमार हो तो दवाई लेते हो तो ठीक हो जाते हो ना। कोई अनुष्ठान करते हो कि ये देवता इसके देवता है, इनको रिझाओगे तो मिल जाएगा, तो उस देवता के लिए काम करते हो। उसी प्रकार गोपी कहती है, श्री कृष्ण कथा अमृत के श्रवण से ही सर्वार्थ श्री कृष्ण प्रेम तक की भी प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए तो हम बारंबार गुरुदेव के माध्यम से आपकी कथा को श्रवण करते हैं।